ओके, हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके अंदर हम सेक्शन 1.2.2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि सामने आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें कहता है कि इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। ये है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे मेन डेफिनेशन। क्या कहता है ये कि अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव इट्स सिंपल प्रोडक्ट। क्या जो आपका सिंगल रिएक्टेंट होगा वो अपने अपने सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है। ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसको हम हीट करेंगे या उसके अंदर हम एनर्जी देंगे तो वो अपने अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक से मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाना, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें कहता है दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 into 7H2O lose water when heated and the color of the crystals changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. बच्चों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एग्जाम के अंदर ये ज़रूर आपको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने ये सॉलिड क्रिस्टल्स लिए FeSO4 फेरस सल्फेट के, हमने इसको हीट किया तो हमें क्या क्या मिल जाता है, फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनको पढ़ने के मेथड ये होते हैं, जैसे S मीन सल्फर और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, तो हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे सल्फर का 1 एटम है तो उसको पढ़ेंगे सल्फर, और ऑक्सीजन के 3 है तो केमिस्ट्री में 3 को बोलते हैं ट्राई, तो इट मीन्स दिस इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये ज़रूर याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। कहता है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. इसको thermal decomposition भी बोलते हैं। मान लीजिए जैसे मान लो आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को, मतलब किसी भी रिएक्टेंट को आप उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बाय द सप्लाइंग ऑफ हीट, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जो होता है हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, थर्मल मीन्स आपकी हीट, टेम्परेचर होता है। अगर आप कहीं पर हीट देके उसके वेरियस आपको उसको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स में आप अपने रिएक्टेंट को तोड़ देते हो बाय द सप्लाइंग ऑफ हीट, उसको हम बोलते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। नॉर्मल डिकम्पोजिशन तो यही हो गया कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट आपके वेरियस प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन अगर आपका सिंगल रिएक्टेंट वेरियस प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है बाय द सप्लाइंग ऑफ हीट, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों इस चीज़ के लिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, जैसा कि हम यहाँ पर हम अपनी रिएक्शन को देख रहे हैं, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। हमने इसको हीट किया तो हमें क्या क्या मिल गया, CaO क्विक लाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये रिएक्शंस एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं। आपको ये कह सकता है कि यू नीड टू राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन से क्विक लाइम कैसे बनता है ये आपको रिएक्शन लिखनी है, प्लस आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस होगा जिससे कि ये बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो NCERT को पढ़ते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो उसके बाद कोशिश करिए उसके रिगार्डिंग एक रिएक्शन भी ज़रूर लिखिए। बच्चे बहुत से क्या करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं देन उसके बाद वो डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें देन उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे ये एक एक्टिविटी है जिसमें कहता है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या करता है ये, लेड नाइट्रेट को ये हीट करते हैं तो हमारी गैसेस फॉर्म में क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक आपकी रिएक्शन है, आपके स्कूल में इसको करवा दी जाएगी। इस रिएक्शन को करने के बाद हमें मिलता क्या है वो ये देखिए। ये रही वो रिएक्शन। हमने क्या करा है, सबसे पहले लेड नाइट्रेट को हमने क्या करा है, इसका ये फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे, लेड नाइट्रेट सॉलिड, इसको हमने हीट किया। बच्चों ध्यान रखिएगा अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस बिल्कुल, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमें क्या मिल जाता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद बच्चों ये आपको ख्याल रखना है, जब भी आप पेपर में रिएक्शन लिख के आएंगे वो फुल्ली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं लिखते हैं तो हो सकता है टीचर आपकी रिएक्शन के मार्क्स ना दे, पूरी रिएक्शन आपकी कट कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो आपको आधे मार्क्स दे। ये भी होता है क्योंकि आपकी रिएक्शन वो सारी अधूरी मानी जाती हैं जो कि अनबैलेंस्ड होती हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बैलेंस्ड रिएक्शन ही लिखनी है।
अब वो कहते हैं हम आगे कुछ और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो कि हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फॉलो करती है। तो उसके अंदर हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी तक हम डिकम्पोजिशन कर रहे थे बच्चों, सॉलिड्स को हम डिकम्पोजिशन कर रहे थे बाय द सप्लाइंग ऑफ हीट। अब हम यहाँ पर एक लिक्विड को डिकम्पोज करेंगे। हम लिक्विड को यहाँ डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वाटर ले लिया है सिंपली अपना लिक्विड, और उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर आप सेटअप में देख पा रहे हैं, ये एक जार है, एक मग है, इसके अंदर हमने 2 रॉड्स डिप कर दी हैं विच इज़ योर एनोड एंड कैथोड। जनरली जो होता है हमारा कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड हमारा नेगेटिव होता है, बट आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन हमने इसको स्विच से कनेक्ट करा, बैटरी से इसको कनेक्ट करा, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ट्यूब्स के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये लिक्विड भर चुका है। अब क्या करते हैं हम, हाई करंट हम इसमें पास करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर एनोड है ऊपर हमको जो एक गैस मिल जाती है वो गैस होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, और जहाँ पर हमारा कैथोड है वहाँ पर हमको जो गैस मिल जाती है वो मिल जाती है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब यहाँ पर पानी का भी डिकम्पोजिशन हो गया। अगर हम H2O को डिकम्पोज करते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। ओके बच्चों, नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.8। इसके अंदर क्या दिखा रहा है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लीज़ आप ट्रिपल स्टार लगाइए क्योंकि ये एग्जाम में इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग ज़रूर एक क्वेश्चन बन के आता है। क्या कहता है कि आपने चाइना डिश में थोड़ी सी सिल्वर क्लोराइड ले ली है, फिर हमने क्या करा है उसको सनलाइट में रखा है। अगर हम सनलाइट में रख रहे हैं इसका मतलब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या करा है, हमने चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड ले लिया, फिर उसको हमने सनलाइट के अंदर रखा, तो हमको क्या क्या मिल जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। बच्चों अब ये आप सोच रहे होंगे सर अगर ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हम इसमें हीट क्यों नहीं देते। तो बच्चों हम इसके अंदर डायरेक्ट हीट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट हीट देंगे तो ये इतनी ज़्यादा डायरेक्ट हीट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो एकदम से डिकम्पोज हो जाएगा और इसके जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कंप्लीटली सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर हीट दे रहे हो किसी चीज़ के अंदर तो किस तरह से उसके अंदर हीट दे रहे हो, कितनी ज़्यादा आप उसके अंदर हीट दे रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम एक्सेस में हीट देते हैं तो कभी कभार चीज़ फायर भी कैच कर लेती है, या जो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको सही फॉर्म में नहीं मिलते, या आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए हम इसके अंदर कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, कौन सी हीट यूज़ करते हैं, जो सनलाइट से हमको मिलती है, क्योंकि सनलाइट में जितनी हीट चाहिए होती है वो हमारे लिए एकदम प्रॉपर होती है। दैट्स वाई हम इसको सनलाइट के अंदर डायरेक्टली ओपन करके रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इस चीज़ का लॉजिक। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या कहता है। ओके इसी तरह से उन्होंने एक और आपको रिएक्शन दी है जिसमें कहता है सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो भी इसी तरह से सेम वे में आपका काम करता है। हमने क्या करा, सिल्वर ब्रोमाइड को फिर से हमने क्या करा, सनलाइट में डायरेक्टली रख दिया है, तो हमें क्या क्या मिल जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। क्या मिल जाती है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये देखिए आपकी ब्रोमीन गैसेस फॉर्म में मिल गई और आपको जो सिल्वर प्लेट में पड़ा हुआ मिल जाता है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। अब कहता है आपके एनसीईआरटी में कहता है द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वो कहता है ये जो आपकी ऊपर वाली अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। फिर वो कहता है वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि इसके अंदर हमको हीट देनी पड़ती है, इसके अंदर हमको कोई एनर्जी देनी पड़ती है। आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हो, और ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हमको कोई एनर्जी देनी पड़े, हीट देनी पड़े, लाइट देनी पड़े, वो सारी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो वी कैन से दैट जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो जनरली सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो जनरली सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप मेरे चैनल पर नीचे अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।